महाप्रभु श्री रामलाल भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। योग योगेश्वर सद्गुरु श्री चंद्रमोहन जी महाराज के पद्म चरणों में सहस्त्रों नमन। हमारे सद्गुरु करुणा वरुणालय श्री विजय श्री महाराज के चरण कमलों में भी बारंबार वंदन। यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को भी सादर नमन व अभिनंदन। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम सब सिद्धों के सिद्ध परम योगीश्वर करुणानिधान कल्पांत जीवी आनंद कंद महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर महाप्रभु जी के सभी भक्तों को अनंत बधाइयाँ। आज हम आपके समक्ष महाप्रभु जी के दिव्य जीवन वृत्त के कुछ यौगिक ऐश्वर्यों का मंचन करने जा रहे हैं। आशा है आप सब अपनी संपूर्ण श्रद्धा व भावों से इस दिव्य लीला से जुड़ पाएंगे तथा आनंद अमृत का पान कर सकेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना। तो लीजिए, प्रस्तुत है आनंद कंद महाप्रभु श्री रामलाल भगवान जी की जीवन लीला। भारत भूमि योग, आध्यात्म, धर्म, दर्शन और संस्कारों की उर्वरा भूमि रही है। यहाँ विभिन्न कालखंडों में अनेक दार्शनिकों, अद्भुत संतों, अवतारों, योगियों और सिद्धों ने प्रकट होकर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रेम, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी बहाई है तथा कोटि कोटि संतप्त व आर्त मनुष्यों को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। सतयुग, त्रेता एवं द्वापर तीनों युगों में अधर्म के नाश व धर्म की स्थापना हेतु भगवान ने अवतार लिए, तो कलयुग में भी अनेक योगियों ने व सिद्धों ने देह धारण कर मानव मात्र का कल्याण किया। इनमें कल्पांत जीवी आनंद कंद योगीश्वर महाप्रभु रामलाल भगवान एवं योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको मालूम है, लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में एक भविष्यवाणी हुई। अंड पिंड ब्रह्मांडों को गर्भ में धारण करने वाली हे देवी पार्वती, यह एक महापुरुष का जातक फल मैं कह रहा हूँ। कलिकाल में अज्ञान, अंधकार तथा भोग प्रवृत्ति बढ़ने पर योग मार्तंड रूप पावर दिव्य योग ज्योति प्रकट होगी। इस दिव्य ज्योति में अवतार के समस्त दिव्य धर्म विद्यमान है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि दिन गुरुवार 6 घड़ी 56 पल वृषभ लग्न में कलयुग में पंजाब प्रांत के अमृतसर नगर में शुद्ध ब्राह्मण कुल में पंडित गंडाराम जी जो ज्योतिषी होंगे, उनके गृह में माता भगवंती जी के गर्भ से गुरुओं के गुरु और प्रभुओं के प्रभु का जन्म प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में होगा, जिनका शुभ नाम पंडित रामलाल होगा। ये जीवों को लोक परलोक के ऐश्वर्य देने में समर्थ महाप्रभु हैं। अष्ट सिद्धियों नवनिधियों के स्वामी हैं। सांसारिक जीवों के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर भुगतान कर उसको अपनी पदवी देने में समर्थ महापुरुष है। 15 वर्ष की आयु में विवाह होगा। पत्नी के बालकौर और सुभद्रा दोनों नाम हैं, परंतु छिलके के रूप में इमली की भांति निर्लेप रहेंगे। इस प्रकार थोड़ा समय व्यतीत करके अन्य देशों की ओर प्रस्थान करेंगे। उस अल्पकाल में भी संतानोत्पत्ति की ओर ध्यान न होगा। ईश्वर कृपा अधिक रहेगी। बड़े बड़े अनुभवी सिद्धों को भी होने वाले संदेहों के निवृत्त करने की असाधारण योग्यता को प्राप्त होंगे। ऐसी महान योग्यता 20 वर्ष की आयु के भीतर प्राप्त होगी। शीघ्र ही इन्हें स्वयं भगवान सदाशिव आदि गुरु रूप में प्राप्त होंगे। 30 वर्ष आयु होने पर सभी सिद्धियां प्रकट होंगी। योग शक्ति से
एक समय में अनेक स्थानों में अनेक रूप से प्रकट होना, योग सिद्धि की पराकाष्ठा से अनेक शरीरों में स्वेच्छा से प्रवेश करना, योग बल से संसार का कल्याण करना आदि गुण प्रकट होंगे। श्री रामलाल जी का अवतरण अतिपतित आत्माओं के उद्धार निमित्त योग मार्तंड स्वरूप अष्टांग योग के प्रकाश के रूप में होगा। परमेश्वर और इनमें कोई भेद नहीं है। श्रद्धा भक्ति से ध्यान मंत्र करने वालों पर इनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। सदा सर्वदा निर्विकल्प में स्थित रहते हुए 51 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर का त्याग कर द्वितीय दिव्य तन धारण कर मेरुगिरी के स्वर्ण शिखर पर रहकर कल्पांत तक यह इसी स्थिति में विराजेंगे। ऐसी उत्तम स्थिति इन महापुरुष में नित्य रूप में रहेगी। यह भविष्यवाणी महर्षि काकभूषणी जी द्वारा लिखित काकनाड़ी नामक संहिता में कर दी गई थी, जो आज भी मद्रास नगर रायपेट स्थित कौमारनाड़ी ज्योतिषालय में रखी हुई है। यह तो कुछ कुछ उसी प्रकार हुआ जैसे द्वापर में योगेश्वर श्री कृष्ण ने घोषणा की थी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार कलयुग में लुप्त होती योग विद्या को पुनर्जीवित व पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे परम प्रभु योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी ने देह धारण की। श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य सन 1888 ईस्वी को चैत्र शुक्ल नवमी दिन बृहस्पतिवार को अमृतसर नगर में कूचा भाई संत सिंह की पावन भूमि पर हुआ। उनके पिता श्री गंडाराम जी तथा माता भगवंती देवी बड़े ही सरल स्वभाव के सात्विक व धार्मिक दंपत्ति थे। आपके पिताजी उच्च कोटि के ज्योतिषाचार्य व विद्वान पंडित थे। उन्होंने आपकी जन्म कुंडली बनाते हुए यह जान लिया था कि उनके यहाँ एक अनादि सिद्ध दिव्य परिपूर्ण योगीराज ने जन्म लिया है, जो ज्यादा समय उनके पास नहीं रहेगा। और उनका यह अनुमान शीघ्र ही सत्य होने वाला था। बालक रामलाल बड़े प्रेम और वात्सल्यपूर्ण वातावरण में पल रहे थे। लगभग 3 वर्ष की अवस्था में वे एक दिन अपने साथियों के साथ खेल में मगन थे। तभी एक व्यक्ति पंडित गंडाराम जी के पास आया। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम भाई, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी, आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। कहो भाई, क्या बात है? दरअसल मुझे आपके पुत्र से एक काम है। अरे भाई, कभी कहते हो विनती लेकर आया हूँ, कभी कहते हो पुत्र से काम है। आप तो साफ साफ बताओ, काम क्या है? निसंकोच होकर बोलो। बात यह है कि मेरी बीजी बहुत वृद्ध हो गई हैं। अब उनका अंत समय निकट जान पड़ रहा है। तो भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरी बीजी की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो। भाई, मैं कुछ भी नहीं समझा, जरा खुलकर बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? दरअसल मेरे बीजी बड़े बीमार हैं। उन्हें ध्यान में अनुभव हुआ है कि उनके पूर्व जन्म के गुरुदेव ने रामलाल नाम से आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब वे मरने से पहले अपने गुरुदेव यानी आपके पुत्र के दर्शन करना चाहती हैं। अच्छा पंडित जी, कृपा करके अपने बालक को मेरे साथ भेज दें। मैं जल्द ही उन्हें आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। पंडित जी, ज्यादा सोच विचार ना करो। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं। मुझ पर दया करो।
ठीक है भाई, मैं अभी बालक को लेकर आता हूँ। सुन भागो, बाहर एक आदमी आया है। वह रामलाल को थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जाना चाहता है। आप उसको जानते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानता। एक अनजान आदमी के साथ मैं तो अपने लाल को नहीं भेजूंगी। अरे ये बेचारा बड़ा शरीफ लगता है। दरअसल इसकी बहन जी बड़ी बीमार हैं। वो रामलाल को देखना चाहती हैं। ये बड़ी पुण्य का काम है भागो, इसके लिए मना मत कर। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी रामलाल को लाती हूँ। पुत्र, ओ पुत्र, आजा, घूमने जाएगा? लो जी। बेटा देखो, ये तुम्हारे काका है, तुम्हें लेने आए हैं। घुमा कर लाएंगे, इनके साथ जाओ बेटा, थोड़ा बाहर घुमाओ। लो भाई, बालक को अच्छे से ले जाना और जल्दी ले आना। तुम्हारी बीबी जी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे भी संतोष होगा। आओ बेटा, मेरा अच्छा बेटा, आओ घूमने चलते हैं। मैं तुम्हें बाजार में खिलौने दिलाऊंगा। चले? चलो। बीजी, ओ बीजी, आंखें खोलो। देखो, मैं आपके गुरुदेव को ले आया। वृद्धा यह सुनकर आंखें खोलती है और बालक को देखकर तुरंत उठ बैठती है और बड़ी ही प्रसन्न हो उठती है। मेरे प्रभु, मेरे नाथ, हे मेरे सद्गुरुदेव, आप आ गए। धन भाग मेरे, जो मेरे अंध समय में आपने मुझे दर्शन दिए। आप बड़े ही दयालु हो नाथ। हे करुणा निधान, मुझ पर मेहर करो। मुझे सारे बंधनों से मुक्त करके अपने चरणों में जगह दो। हे दिव्य अविनाशी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वृद्धा मौन हो गई। बालक ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और वृद्धा अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर प्रभु जी में समा गई। तो इस प्रकार हमारे आनंदकंद महाप्रभु जी ने बचपन में ही अपने योग योगेश्वर और सिद्धेश्वर होने के प्रमाण देने प्रारंभ कर दिए थे। अर्थात बचपन में ही उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रारंभ कर दी थी। बालक रामलाल को 5 वर्ष की अवस्था में हिंदी की पाठशाला भेजा गया, किंतु वे अक्सर पाठशाला नहीं जाते थे, बल्कि नगर में किसी भी महात्मा के आने का समाचार सुनकर उनके दर्शन करने पहुंच जाते थे। क्योंकि जो मन भगवत प्रेम में विभोर रहने का अभ्यस्त हो, वह सांसारिक पठन पाठन से कैसे संतुष्ट रह सकता था। बालक रामलाल अब 15 वर्ष के किशोर हो गए थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करके पर्याप्त योग्यता हासिल कर ली। साथ ही वे धार्मिक ग्रंथों का भी स्वाध्याय करते रहे। इधर पंडित गंगाराम जी ने भी उन्हें ज्योतिष पढ़ाकर कुछ ही समय में इस विद्या में पारंगत कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। एक दिन दुर्गयाना में एक सिद्ध महात्मा आए। किशोर रामलाल उनके दर्शन करने जाते हैं।
प्रणाम महात्मा जी। आशीर्वाद बच्चा। महात्मा जी, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपको देखकर ज्ञात होता है आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि आप भू पर योग का प्रकाश फैलाने वाले महान सिद्ध व योगीश्वर हैं। मैं तो स्वयं योग का जिज्ञासु हूँ। मेरा अनुभव कहता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। आपने योग विद्या को प्रकाशित करके जीव मात्र का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है। आपके द्वारा न जाने कितने लोगों को सिद्ध योगी बनाया जाएगा। फिर वे सिद्ध महात्मा एकांतवास हेतु दुर्ज्ञाना से चल दिए। आप भी उनको विदा करके अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद आपको पता चला कि वे महात्मा जी वापस आकर रामतीर्थ नामक स्थान पर निवास कर रहे हैं और हमें बहुत याद करते हैं, तो उनके प्रेम को देखकर आपने वहां जाने का निश्चय किया। यदि मैं महात्मा जी के पास नहीं गया तो उनके प्रेम का निरादर होगा, अतः मुझे उनके पास जाना चाहिए। लेकिन पिताजी मुझे महात्मा जी के पास नहीं जाने देंगे। करूं तो क्या करूं? ऐसा करता हूं, मैं रात में महात्मा जी के पास जाऊंगा और सुबह लौट आऊंगा। घर में किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। यह सोचकर किशोर रामलाल रात्रि के समय रामतीर्थ जाने लगे। एक दिन किसी विद्यार्थी द्वारा यह बात पंडित गंडाराम जी को मालूम हुई। आचार्य जी, आपके छोटे पुत्र रामलाल रोज रात को न जाने कहाँ जाते हैं। अरे विद्यार्थी, जरा सोच समझ कर बोल, क्योंकि हम तो सुबह शाम उसे घर में ही देखते हैं। भला रात्रि में वह बाहर क्यों जाएगा? मैं सच कह रहा हूँ आचार्य जी। अच्छा, यदि तू उसे ऐसे जाते हुए पकड़कर मुझे दिखा दे तो मैं मान सकता हूँ। विद्यार्थी ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार वह रात्रि में रामतीर्थ के मार्ग में पड़ने वाले घने जंगल में अपने साथियों के साथ छिप गया। जैसे ही रामलाल जी उनके पास आए, पकड़ो इसे, जाने मत देना। पकड़ो इसे, जाने मत देना। रामलाल ने बिना डरे निर्भयता से झपटकर एक लड़के की लाठी छीन ली और उनके ऊपर तान दी। भाई हमें मत मारिए। अरे तुम लोग इतनी रात इस घनघोर जंगल में क्यों आए हो? हम लोग आपको खतरे से बचाना चाहते थे। लेकिन आप तो बड़े ही निर्भीक हैं, आप कोई साधारण बालक नहीं हैं। भाई, तुम लोग मेरे सत्संग में बाधा क्यों बनना चाहते हो? हमें क्षमा करें महाराज, अब हम आपके मार्ग में कभी बाधा नहीं डालेंगे। प्रणाम महाराज। इस घटना के बाद एक दिन आप चुपचाप घर छोड़कर काशी चले गए। वहाँ पिताजी के किसी मित्र ने आपको देख लिया। उन्होंने अमृतसर जाकर आपके पिताजी को आपके काशी में होने की सूचना दी। तब पिताजी ने कुछ आदमी भेजकर आपको अपने पास वापस बुलवा लिया। घर आकर आपने अपने माता पिता को प्रणाम किया तथा सभी भाई बंधुओं से प्रेम पूर्वक मिले। घर में सबके साथ प्रसन्नता से रहते हुए भी आपके मन में वैराग्य की भावना बनी रही। इन भावों को देखकर पंडित गंडाराम जी ने आपका विवाह करने का निर्णय लिया। फिर पंडित माधवराम की सुपुत्री सुश्री बालकौर जी से आपका विवाह तय कर दिया गया और संवत 1960 में नियत तिथि व मुहूर्त पर धूमधाम से आपका विवाह हो गया। किंतु विवाह के पश्चात भी
आपका मन घर गृहस्थी में ना रमा। आपके मन में काशी में रहकर अध्ययन करने की इच्छा बलवती रही। अतः एक दिन बिना किसी को बताए रात्रि के समय आप चुपचाप घर छोड़कर चल दिए और कुरुक्षेत्र पहुंच गए। वहां थानेश्वर स्थित प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय के विद्वान आचार्य पंडित बूलराज के पास पहुंचकर आपने उनसे विद्यालय में प्रवेश देने का निवेदन किया। हरि ओम मा जजिए न जजिया मया जंत देवास्तानि धर्मा प्रथमान्या सन्ना आचार्य जी प्रणाम। स्वस्ति मस्तु। बालक, परिचय दो अपना। आचार्य जी, मैं पंडित गंडाराम जी का पुत्र रामलाल हूँ। आपकी ख्याति सुनकर अपना छूटा हुआ अध्ययन पूर्ण करने आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश दे दीजिए। ठीक है बालक, तुम हमारे विद्यालय में अध्ययन कर सकते हो। विद्यालय में आपने मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही यह विचार करके कि अगर मुझे आचार्य जी से पूर्ण विद्या प्राप्त करनी है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो मुझे अध्ययन के साथ साथ गुरु सेवा भी करनी चाहिए। अतः आपने अपनी नियमावली इस प्रकार बना ली कि गुरुदेव के जागने से पहले ही स्वयं शौच स्नान आदि से निवृत्त हो जाते, फिर गुरुदेव के स्नान आदि की व्यवस्था करते, कुएं से पानी लाना, घर की साफ सफाई, पशुओं को चारा पानी देना, रसोई की साफ सफाई, गुरुदेव को भोजन कराना, बर्तन आदि मांजना, रात्रि में गुरुदेव को विश्राम करवाकर अपने पाठ याद करके आप सोने जाते। आचार्य जी व साथी विद्यार्थीगण आपसे बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। आपने सभी दैनिक कार्यों व गुरु सेवा के कार्यों से थककर आप अपने कमरे में लेट गए। लेटते ही आपको नींद आ गई। उधर कक्षा में आपको ना पाकर आचार्य जी ने छात्रों से कहा, क्या बात है, आज रामलाल कक्षा में नहीं आया? बच्चों, तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? नहीं आचार्य जी। अच्छा, तुम लोग जाकर उसे ढूंढकर यहाँ बुला लाओ। तभी बच्चों ने अद्भुत दृश्य देखा। किशोर रामलाल अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे और एक काला नाग उनके सर पर फन फैलाए खड़ा था।
यह देख सभी बालक बहुत डर गए। उन्होंने खटिया को अपनी तरफ खींचा तो नाग अदृश्य हो गया। एक बालक ने रामलाल को जोर से हिलाया, तब वे उठ बैठे। अरे भाई, तेरे सिर पर एक नाग फन फैलाए खड़ा था, तुम्हारे उठते ही कहीं चला गया। अरे भाई, उस नाग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने उसे भगा दिया? भयभीत बालकों ने यह घटना पंडित बूलराज जी को सुनाई। तब वे भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें आभास हो गया कि किशोर रामलाल कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि कोई दिव्य अलौकिक आत्मा है जिसने मानव मात्र के कल्याण के लिए इस संसार में देह धारण की है। आप अपने आचार्य जी के घर पर सभी प्रकार के कार्य करते, किंतु भोजन नहीं करते थे। अतः एक दिन जब आपके पास पैसे नहीं बचे तो आपने अपने भोजन की व्यवस्था के लिए ज्योतिष का कार्य प्रारंभ किया। आप बाजार में बैठते थे, जहां लोग आपको अपनी कुंडली दिखाकर फलादेश पूछते तथा कुछ दक्षिणा दे जाते थे। आपके बताए फलादेश इतने सटीक और सत्य होते थे कि लोगों को आपके ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य होता था। अब आपके ज्योतिष फलादेशों की चारों ओर चर्चा होने लगी और आपके पास फलादेश पूछने वालों की भीड़ लगने लगी। एक दिन जब आप विद्यालय में थे, तब एक सेठ जी वहां आए और पंडित बूलराज से बोले, प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो, बताइए कैसे आना हुआ? सुना है आपके यहाँ कोई ज्योतिष विद्या के महान विद्वान आए हैं। मैं उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूँ, कृपया आप उन्हें बुलवा दीजिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विद्वान नहीं आया। उनकी उम्र बड़ी नहीं है, वे यहाँ पढ़ते हैं और अमृतसर के रहने वाले पंडित गंडाराम जी के पुत्र हैं। यह सुनकर पंडित जी ने रामलाल जी को बाहर बुलाया और बोले, बेटा, क्या इनकी कुंडली देखकर तुम फलादेश सुनाओगे? जब आपने फलादेश सुनाया तो पंडित बूलराज भी आश्चर्यचकित रह गए। इस फलादेश में इतनी सत्यता थी कि कोई और इसे बता ही नहीं सकता था। आपके बुद्धि कौशल को देखकर पंडित जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको बहुत प्यार किया तथा अपने बगल में आसन देकर कहा, बेटा, आज से तुम हमारे पास इस आसन पर बैठोगे तथा आने वाले लोगों की कुंडलियाँ देखा करोगे। आज से तुम घर का कोई भी कार्य नहीं करोगे और भोजन भी यहीं करोगे। सन 1907 में आपके पिता का देहांत हो गया, जिससे आपके मन में वैराग्य भाव और भी दृढ़ हो गया। अब आप वनों में विचरण करने लगे। आप हिमालय जाकर किसी पूर्ण सिद्ध गुरु का सानिध्य पाना चाहते थे। भ्रमण के दौरान आपने सलमा अवधूतानी, प्रतीक महात्मा, गंगाराम आदि बहुत से लोगों को योग का मार्ग दिखाकर उनका कल्याण किया। भ्रमण करते हुए एक दिन आप सवाई ग्राम पहुंचे। वहां एक बड़े ही धार्मिक व ईश्वर भक्त लाला प्यारेलाल आपके दर्शन करने आए। आपके दिव्य अलौकिक स्वरूप को देखकर उनका हृदय अपार श्रद्धा व प्रेम से भर उठा। अतः उन्होंने आपसे निवेदन किया, हे प्रभु, हम सबके कल्याण के लिए आप कुछ दिन हमारे यहाँ ही निवास करें। हम सब पर कृपा करें
अब आप कहीं ना जाएं। ठीक है बेटा, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो हम तुम्हारे घर अवश्य चलेंगे। आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। चलिए प्रभु, हम तो धन्य हो गए। महाप्रभु जी कुछ दिन लाला प्यारे लाल के घर पर रहे, जहां लाला जी और उनकी पत्नी ने प्रभु जी की बड़ी श्रद्धापूर्वक सेवा की। प्रभु जी के घर में वास के फलस्वरूप लाला जी का घर धन धान्य से भर गया। घर में अभूतपूर्व आनंद और शांति भी मिली। यहां रहते हुए प्रभु जी अपने पास आए हुए लोगों को पुड़िया बनाकर देते थे, जिससे उनके सभी दुखों का निवारण हो जाता था और वे स्वस्थ हो जाते थे। सवाई ग्राम के निवासियों में प्रभु जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन प्यारे लाल जी ने प्रभु जी से पूछा, प्रभु, कृपा करके मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए जिससे मैं अपना जीवन सफल बना सकूं। सेवा चाहते हो तो ऐसा करो, हमारे एकांतवास के लिए गांव से थोड़ी दूर एक गुफा और तालाब बनवा दो। अब हम यहीं निवास करेंगे। जी प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। सवाई गांव वालों के लिए तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। फिर महाप्रभु जी द्वारा बताए गए स्थल पर गांव वालों ने बड़े उत्साह और प्रेम से एक गुफा और तालाब बना दिया। प्यारे लाल, हम तुम सबकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। इस तालाब का नाम अमृत कुंड होगा और जो भी इसमें स्नान करेगा उसके सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होंगे और गुफा की रज का सेवन करने वालों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। योग योगेश्वर प्रभु रामलाल जी का वरदान अक्षरशः सत्य हुआ, क्योंकि योगियों की सामर्थ्य तो अपार और अपरंपार होती है। इसलिए दूर दूर से हजारों चर्म रोगी सवाई आश्रम में आते और अमृत कुंड में स्नान कर पूर्ण स्वस्थ होकर प्रभु जी का गुणगान करते हुए वापस जाते। आपने जब से गुफा में निवास करना शुरू किया, बहुत से लोग सत्संग के लिए आपके पास आने लगे। आप उन सभी को बड़े प्रेम से योग मार्ग का उपदेश देते, जिससे लोगों को मानसिक शांति मिलती तथा वे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठते। एक दिन आश्रम में प्रतिदिन की भांति सत्संग हो रहा था। जिनकी कृपा से मन मलिन पवित्र हो, जिनकी कृपा से मन मलिन पवित्र हो, ज्ञान देहो प्रभु जी अज्ञान हर लीजिए। जिनके प्रकाश से प्रकाशित सभी दिशाएं, जिनके प्रकाश से प्रकाशित सभी दिशाएं, मेरे मन तीमर का विनाश नाथ कीजिए। मेरे मन तीमर का विनाश नाथ कीजिए। जिनकी कृपा से मन
मलिन पवित्र हो। यह मन जब से अनंत आनंद कंद व्यापक प्रभु से पृथक हुआ है, तब से उस आनंद की प्राप्ति के लिए यत्नवान हो रहा है। आनंद कंद में स्थिर होने के लिए मनुष्य योनि प्राप्त की है और आंख कान इसके साधन बनाए हैं। आंख से रूप, कान से नाम की प्राप्ति हुई। प्रत्येक नाम में रूप, रूप में नाम जानने की प्रवृत्ति हुई। जैसे कोई मनुष्य सुंदर फल को देखता है, फिर उसका नाम और गुण मालूम करता है, फिर उसको प्राप्त करके रस लेता हुआ उस फल से आनंद ग्रहण करने का साधन मन में धारण करता है, अथवा किसी मधुर फल का नाम और गुण सुनता है, उसको प्राप्त करता हुआ सुख प्राप्ति का साधन समझता है। किंतु विषयों में यह गुण है, वह आरंभ में तो आनंद देते हैं, जब कुछ क्षण सेवन करता है तो उसी विषय से उसको विरक्ति अर्थात उसके दोष प्रतीत होने लगते हैं, उसी में उसको कष्ट प्रतीत होने लगते हैं। पहले आनंद प्राप्त होने से विषय में प्रेम हुआ, फिर उसी से द्वेष होने लगा। चूंकि मन का स्वभाव नकद धर्मी है अर्थात प्रत्यक्ष धर्मी है, मन को जिस काम से प्रत्यक्ष में फल प्राप्त होता है उसके लिए वही ध्येय स्वतः ही बन जाता है। इसलिए मन पर संयम करो, चूंकि मन की एकाग्रता से ही योग की प्राप्ति होती है। आपके सानिध्य से लोगों के हृदयों में प्रेम, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी बह रही थी। आपने अपने अनेक शिष्यों को योग विद्या की उच्चतम सिद्धियां प्रदान की। इस प्रकार कलयुग में नष्टप्राय सिद्ध योग परंपरा को पुनर्जीवित और पुनः प्रतिस्थापित किया। ऐसे ही महान सिद्धों व योगियों के कारण भारत भूमि भी महान भूमि कहलाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेकों बार अपनी सिद्धियों से लोगों को चमत्कृत कर दिया। एक बार एक सत्संगी ब्रह्म मुहूर्त में गुफा के पास पहुंचा तो आपको महादेव के रूप में भयंकर सर्पों से घिरा हुआ देखकर विस्मय और भय से कांप उठा और वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में प्रभु जी ने उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्रेम से समझाया। इसी प्रकार एक बार प्रभु जी के अनन्य भक्त लाला प्यारेलाल और डॉक्टर कर्ण सिंह प्रभु जी की सेवा कर रहे थे। प्रभु जी, हम आपकी विशेष कृपा देखना चाहते हैं। अरे भाई, क्या कृपा देखोगे, रहने दो। ईश्वर का भजन करो, इसी में कल्याण है। प्रभु जी, बस एक बार कृपा कर दीजिए ना। हाँ नाथ, हमारी विनती सुन लीजिए ना, आप बड़े कृपालु हैं। ठीक है भाई, नहीं मानते हो तो ये लो, आकाश की ओर देखो। दोनों भक्तों ने आकाश की ओर देखा तो आश्चर्य और भय से भर उठे, कांपने लगे, क्योंकि वहां प्रभु जी विराट स्वरूप में शोभायमान थे। हे प्रभु, हे नाथ, आपकी जय हो। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। श्री प्रभु जी ने अपने भक्तों को भयभीत और चकित देखकर उस अलौकिक स्वरूप को अंतर्हित कर लिया और पुनः साधु रूप में आकर उन्हें सांत्वना दी। यह है सिद्ध योगियों की दिव्य लीला, जो अपने भक्तों पर रीझ कर कितना बड़ा चमत्कार सहज ही कर देते हैं।
एक बार किसी बड़े पर्व पर गांव के बहुत से लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने प्रभु जी के परम भक्त ठाकुर गुलाब सिंह से पूछा, ठाकुर गुलाब सिंह, हम सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? नहीं भैया, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। गुलाब सिंह मन में यह सोचते हुए कि मैं तो प्रभु जी की सेवा करूंगा, आश्रम आ गए। वहां प्रभु जी को प्रणाम कर बैठ गए। तभी प्रभु जी ने उनसे पूछा, अरे गुलाब सिंह, तुम गंगा स्नान के लिए नहीं गए? क्यों भाई? प्रभु जी, मेरे लिए तो आपके श्री चरणों में ही सारे तीर्थ हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम इस कुएं में ही स्नान कर लो। प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा। ठाकुर गुलाब सिंह ने जैसे ही कुएं में प्रवेश किया, उसे वहां साक्षात मां गंगा के दर्शन होने लगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, माँ गंगा की जय हो। प्रभु जी, आप बड़े ही कृपालु हो। आपने तो मेरे लिए कुएं में ही माँ गंगा का प्राकट्य कर दिया। प्रभु जी, आपकी सदा ही जय हो। प्रभु जी, आपकी सदा ही जय हो। तो यह है एक सिद्ध योगी की सामर्थ्य। वे जब चाहें, जहाँ चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि संपूर्ण सृष्टि और देवता तक उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। गांव के बहुत से लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। कुछ लोगों ने प्रभु जी से आग्रह किया, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कल हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना। तुम लोग जाओ, हम अभी नहीं चल रहे। हाँ, जब हमारी अभिरुचि होगी तब हम चले जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अब प्रभु जी एक और दिव्य लीला करने वाले थे। क्या थी वह लीला? स्नान पर्व वाले दिन प्रभु जी अपने आश्रम में कुछ बच्चों को कुश्ती लड़वा रहे थे। अरे मोहन, जरा जोर लगाओ। हाँ, इसी प्रकार। अरे सोहन, तुम भी दांव लगाओ और मोहन को चित्त करो। इनके बाद किस्नू और दयाराम लड़ेंगे। ठीक उसी समय सोरो नामक स्थान पर गंगा किनारे ठाकुर लालाराम और बोहरे कन्हीराम ने प्रभु जी को देखा। अरे प्रभु जी, आप यहाँ? आप तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए। पर हम जब सवाई से चले थे तब तो आप आश्रम में थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप हमसे पहले कैसे पहुंच गए। अरे भाई, पहले स्नान करो, बातों में समय मत गवाओ। सवाई ग्राम निवासी गंगा स्नान के बाद आश्रम में पहुंचे और बड़े उत्साहित होकर आपस में बातें करने लगे।
अरे भाइयों, आपको मालूम है हम कितने भाग्यशाली हैं? क्यों, क्या हुआ? पुण्य पर्व वाले दिन प्रभु जी ने हमारे साथ स्नान किया। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्योंकि प्रभु जी तो मेरे साथ थे राजघाट में गंगा स्नान के समय। ये कैसे हो सकता है भैया? वे हमारे साथ सोरों में थे। तभी डॉक्टर कर्ण सिंह बोले, हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें, क्योंकि उस दिन तो प्रभु जी अलीगढ़ स्टेशन पर हमें मिले थे। इतने में प्यारे लाल भी बोल उठे, अरे भाइयों, आप सब न जाने किसको देखकर आए हैं, क्योंकि प्रभु जी तो कानपुर में मेरे साथ गंगा स्नान कर रहे थे। और अब गोपाल दास ने कहा, आप लोगों की बातें मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं पर्व वाले दिन आश्रम में ही था और यहाँ प्रभु जी बच्चों को कुश्ती लड़वा रहे थे। मैंने स्वयं ये देखा है। जब वाद विवाद बढ़ा तो उनमें से डॉक्टर कर्ण सिंह बोले, सुनो भाइयों, आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। हम सब प्रभु जी के पास चलकर उन्हीं से सत्य बात पूछ लेते हैं। हाँ, चलो हम प्रभु जी से ही पूछते हैं। प्रभु जी की जय। प्रभु जी, आप पर्व वाले दिन मेरे साथ थे ना सोरों में? आप इन सबको बताइए ताकि ये मुझे झूठा ना समझे। प्रभु जी, आप तो मेरे साथ राजघाट में थे। नहीं प्रभु जी, आप इन सब को बताइए कि सत्य यही है कि आप मेरे साथ कानपुर में गंगा स्नान कर रहे थे। प्रभु जी, सत्य तो यह है कि आप उस दिन मुझे अलीगढ़ स्टेशन पर मिले थे। प्रभु जी, मुझे तो लगता है इन सबको कोई भ्रम हो गया है, क्योंकि आप तो पर्व वाले दिन आश्रम से बाहर गए ही नहीं। आप बच्चों को कुश्ती लड़वा रहे थे। प्रभु जी शांत भाव से मुख पर मुस्कान लिए बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। तब सभी भक्तों को प्रभु जी का संकेत समझ में आ गया कि वास्तव में प्रभु जी बहुत ही महान सिद्ध योगी हैं, अलौकिक संत हैं। वे एक ही समय में 5 स्थलों पर अलग अलग लोगों के साथ उपस्थित थे। यह उनका चमत्कार ही था, पर वास्तव में महाप्रभु जी ने इस घटना के माध्यम से निर्माण काय सिद्धि का प्रभाव प्रदर्शित किया था। उपनिषदों में इस सिद्धि का वर्णन इस प्रकार आया है, अचिंत्य शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारियेत सहरेच्च पुनस्तानी स्वेच्छया विजितेंद्रिया। अर्थात जिस योगी ने संप्रज्ञात योग की भूमिकाओं में संयम करते हुए अपने मन पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उनकी शक्ति अचिंत्य हो जाती है। वह चाहे तो हजारों शरीर एक साथ धारण कर ले और फिर उनका संहार कर ले। अब योगीश्वर प्रभु जी के मन में वन गमन की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। वे हिमालय जाकर जग जंजाल से दूर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना चाहते थे। अतः एक दिन आपने शिष्य समुदाय को आदेश दिया, आज सभी लोग हमारे पास से चले जाएं, क्योंकि हम गुफा में जाकर समाधि लगाना चाहते हैं। यह सुनकर सभी शिष्य चिंतित हो उठे। मुझे लग रहा है कि प्रभु जी हमें छोड़कर कहीं और न चले जाएं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि प्रभु जी को हिमालय जाने की तीव्र लालसा है। फिर हमारा क्या होगा? चलो हम सब उनसे यहीं रहने की प्रार्थना करते हैं। सब प्रभु जी के पास पहुंचते हैं। प्रभु, हम लोग आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हम पर कृपा करें, आप यहीं रहें। प्रभु जी, हमें बहुत चिंता हो रही है, आप कहीं ना जाएं, हम पर दया करें। अरे भाई, इतनी चिंता क्यों करते हो? हम गुफा के अंदर जाते हैं, तुम बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दो। फिर श्री महाप्रभु जी
गुफा में जाकर समाधिस्थ हो गए। लोग गुफा के बंद द्वार पर पहरा देने लगे, वहीं लेट गए। योग योगेश्वर ने पुनः लीला रची। वे अणिमा सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को अति सूक्ष्म, अणु जितना सूक्ष्म बनाकर अर्धरात्रि में दरवाजे में स्थित छिद्र से बाहर निकल गए। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अणिमा आदि सिद्धियों का विस्तार से वर्णन किया है। गुफा के बाहर आकर प्रभु जी ने अपने शरीर को पुनः स्थूल रूप में बना लिया और आकाश मार्ग से हिमालय के लिए चल पड़े। अर्थात प्रभु जी को आकाश गमन की भी सिद्धि प्राप्त थी। इसलिए उन्हें सिद्धेश्वर, योगीश्वर कहा जाता है। खेतों में हल जोत रहे सूखा नामक किसान ने जब प्रभु जी को आकाश में उड़ता देखा, वह बहुत डर गया। अरे बाप रे, उड़ता हुआ आदमी, न जाने यह क्या बला है। तभी प्रभु जी नीचे उतरे। अरे सूखा, डर मत। तू मुझे पहचानता नहीं है क्या? मैं तो गुफा वाला बाबा हूं। मैं आकाश मार्ग से हिमालय जा रहा हूं। तू गांव में यह बात किसी से भी कहना मत। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। सूखा दौड़ता हुआ गांव आया और सबसे बोलने लगा। भाइयों, वो गुफा वाले बाबा उड़कर हिमालय चले गए। मैंने अभी उन्हें जाते हुए देखा। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार काया काशयोः संबंध संयमात लघुतुल समापत्तेः च आकाशगमनम, अर्थात शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से तथा हल्की वस्तु रुई आदि में संयम करने से योगी को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूखा की बातें सुनकर सभी ग्रामवासी गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां सोए हुए शिष्यों को जगाकर सारी बात बताई। यह सुनकर गुफा का ताला खोला गया तो द्वार अंदर से बंद था। फिर दीवार तोड़कर अंदर जाकर देखा तो प्रभु जी वहां नहीं थे। यह देखकर सभी शिष्यगण बड़े दुखी हो गए। हे प्रभु, आप हम तीनों को छोड़कर क्यों चले गए? अब हम अनाथों की तरह मारे मारे फिरेंगे। तभी गुफा के अंदर से आवाज आई, तुम सबने हमारे साथ जिद की, इसलिए ऐसा हुआ। अब डरो मत। लगभग 12 वर्ष हम फिर आवेंगे। उस समय जो पहचान सकता है पहचान लेना। प्रभु जी की जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे स्वामी, आप हम पर सदैव कृपा करें। हम सब सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो और सदा ही जय हो।